अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मुल्क में बिजली में इजाफ़े से मुतल्लक़ आपके सामने गोशे गुज़ार करना चाहेंगे कि मुल्क में पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत उरूज पर थी और लोग पहले ही मुश्किलात से दो चार थे। उनके लिए रोज़मर्रा की एशिया ख़रीदना मुश्किल थी और बिजली और गैस के बिल्लात अदा करना मुश्किल थे कि एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में ओशरबा इजाफ़ा कर दिया गया है। इस वक्त बिजली जो है वो बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे इजाफ़ा किया गया है और 200 यूनिट पर 4700 रुपये, 300 यूनिट पर 8000 रुपये और 700 यूनिट पर 28,000 रुपये यानी फ्यूल एडजस्टमेंट और टैक्सेस जो हैं वो इसके अलावा होंगे। बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और अगर पुराना बिल 1340 रुपये है तो नया बिल 1826 रुपये अदा करना होगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये इजाफ़ा इसमें लगेगा और 200 यूनिट पर पुराना बिल जो है वो 3700 रुपये होने की सूरत में नया बिल 4700 रुपये अदा करना पड़ेगा। ये हुकूमत एक तरफ कह रही है कि IMF की चूँकि ये शराइत थी और हमारे लिए मजबूरी थी कि हम बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करें और अभी इतलात ये हैं कि बिजली के कीमतों में इजाफ़े के साथ साथ हुकूमत जो है वो गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा करने के बारे में सोच रही है और पहले ही अवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में और महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं और इस वक्त रोज़मर्रा की जो अशिया हैं इस्तेमाल करने की उनमें बेपनाह इजाफ़ा पहले से हो चुका है और दिन ब दिन उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी चीनी की जो कीमतें हैं उसमें यानी 3 हफ्तों में गुज़श्ता 3 हफ्तों में रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। 33 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हुआ है और इसी तरह टमाटर जो हैं वो एक दिन में 100 रुपये उसमें इजाफ़ा किया गया है यानी 1 किलो टमाटर 160 रुपये और इसी तरह चीनी जो हमने बताया है कि वो थोक जो है वो 137 रुपये मिल रही है और परचून में 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। तो इस वक्त ये जो सूरत हाल है नाज़रीन, इस तरह दूसरी जो अशिया हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा हो चुका है। हुकूमत ये अवाम के सामने बात रख रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कल के ख़िताब में भी ये कहा कि हमारे लिए मजबूरी है कि हम IMF से जो हमारी शराइत तय थी उसमें ये शर्त भी थी कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा तो हम मजबूरन इन कीमतों में इजाफ़ा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं है। अवाम जो है वो पहले ही मुश्किलात से दो चार है और उनका जीना दोबार हो चुका है। महंगाई ने उनकी चीखें निकाल दी हैं। उनके लिए आटे का इंतज़ाम होना मुश्किल है चूँकि आटे की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और इन हालात में हुकूमतें इसलिए बनती हैं कि वो अवाम के मसाइल हल करें, अवाम की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें, अवाम को सस्ते दामों चीज़ें जो हैं वो उन तक पहुँचाने का एहतमाम करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत एक नाकाम तरीन हुकूमत है जिसके आने के बाद जो रोज़मर्रा की एशिया की कीमतें थी वो आसमां को छूने लगी उनकी कीमतें और गरीबों के चूल्हे बुझ चुके हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि ये IMF की शराइत हैं और हम फलां के कहने पर अगर IMF कहे कि भाई गरीबों को ज़िंदा दरगोर कर दो तो क्या हुक्मरान इस बात को भी तस्लीम कर देंगे? IMF कोई और शर्त लगा दे, क्या वो शर्त भी हमारे हुकूमत को और हमारे हुक्मरानों को उस शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा? तो ये कोई जवाज़ नहीं बनता है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपना किबला भी दुरुस्त करें और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। अवाम की मुश्किलात में इजाफ़े के बजाय अवाम को आसानियाँ फ़राहम करें, अवाम को सहूलत फ़राहम करें और यही हुकूमत का मकसद होता है। ये हुकूमत का मकसद नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़रा और उनकी पूरी टीम वो ज़ाती तौर पर तो अयाशियाँ करें, 6-6, 7-7 गाड़ियाँ उनके पास हों, उनके लिए पेट्रोल और गैस और दूसरे सारी चीज़ें मुफ्त उनको फराहम की जाएँ और अवाम जो है बेचारे वो टैक्स अदा करते रहें और अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में डालते रहें। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही दुरुस्त रवैया नहीं है। हमारी हुकूमत को अपनी सिमत दुरुस्त करना होगी और अवाम की खैर खाई के लिए
आवाम की भलाई के लिए, आवाम को आसानियाँ फराहम करने के लिए, सहूलतें फराहम करने के लिए उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।